कप्तान पहले इम्तिहान में नाकाम। पर्थ में कैंगरूज ने शाहीनों के पर कुतर दिए। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। कौमी बैटर्स का एक और फ्लॉप शो, 307 रन से शिकस्त। 450 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 89 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया की तेज पिच पर कौमी बैटर बौखला गए। तू चल मैं आया की डगर पर एक के बाद एक विकेट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी न पहुंच सके। सऊद शकील 24 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम ने 14, इमामुल हक ने 10 रन बनाए। कप्तान शान मसूद ने 2 और सरफराज 4 रन बना पाए। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 3 खिलाड़ियों को। शर्मनाक शिकस्त पर कप्तान शान मसूद की रवायती वजाहतें। बोले, हमने पहले इनिंग्स में स्लो बैटिंग की, 60 से 70 रन कम बनाए। बॉलिंग अच्छी की मगर डिसिप्लिन बरकरार नहीं रख सके। अगले टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी का भी वादा। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा, पाकिस्तान के बैटिंग यूनिट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑप्शंस हैं मगर एक मैच की कारकर्दगी पर फैसला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान टीम कमबैक की पूरी सलाहियत रखती है। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर नेथन लाइन का बड़ा रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटें लेने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए। नेथन लाइन एजाज हासिल करने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर। उधर किंग बाबर आजम ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 13,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पाकिस्तान के 5वें क्रिकेटर बन गए। 301 इनिंग्स में 49.08 की औसत से रन बनाए। 31 सेंचुरियां और 81 निस्फ सेंचुरियां बनाई। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज से तेज तर। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 आरओज और 144 डीआरओज की तरबियत जारी। ट्रेनिंग 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उधर आम इंतखाबात तक इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियां बंद। मुलाजमीन मौसम सरमा की छुट्टियों में भी गैर हाजिर रहेंगे। उधर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब उस्मान अनवर से मुलाकात। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज चौहान कहते हैं, आम इंतखाबात आजाद, शफाफ और पुरअमन होंगे। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, इंशाल्लाह बलूचिस्तान में हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और इस सिलसिले में जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। और मेरे पास जो भी शिकायत अब तक आ रही हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको एज पर ला रिजॉल्व किया जाए। मुफाहमत के बादशाह सियासी शतरंज पर इनएक्शन। पीपल्स पार्टी का केपी में पीटीआई से इत्तेहाद न करने का फैसला। आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी की पार्टी में इख्तलाफात जल्द खत्म करने की भी हिदायत। साबिक सदर की पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। गवर्नर केपी से भी मिले। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी और अहमद काज़मी पीपल्स पार्टी में शामिल। काफ लीगी रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं अभी तक किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। काफ लीग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। गुजरात, बहावलपुर समेत कई अजला में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। मियां बरादरान से सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं हुई। मैं चकवाल से नहीं, गुजरात से इलेक्शन लड़ूंगा। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर नून लीग की जीत का दावा कर दिया। आम इंतखाबात में कामयाबी हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद। कहा, इलेक्शन जीत कर वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। बोले, 2017 में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को रोका गया। 9 मई में मुलव्वस अफराद को छोड़ा नहीं जा सकता।
जियाला खिलाड़ी बन गया। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल। कहते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। सच के साथ खड़ा हूँ, सिर्फ मुल्क और जमहूरियत के मफाद में ये फैसला किया। तमाम इदारे हमारे हैं, पाक फौज भी हमारी है। जब भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म को हटाने का खेल कब तक चलेगा? हमारी आजादी दांव पर लगी है, सियासत और मईशत दबाव में है। 75 साल गुजर गए मगर मुल्क की हालत खराब है। पार्लियामेंट ने क्या किरदार अदा किया, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया? मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान के इलाके काटलिंग में खिताब। कहा हमारे काबरीन ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी मगर उनकी किरदार कुशी की गई। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। इसराइल का पागलपन आखिरी हदों को छूने लगा। गजा में वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। रफा में बमबारी से फ्रांसीसी एहलकार हलाक। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में इजरायली फौज बुलडोजर लेकर घुस गई। काबिज फौज ने फलस्तीनियों की जिंदगी बना दी। मजलूम फलस्तीनी प्यारों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाने पर मजबूर। हमास के इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मज़ाहमती कार्रवाइयाँ। मजीद 2 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल। 5 रोज में 100 इजरायली टैंक तबाह। उधर इसराइल और हमास में जंगबंदी के लिए कोशिशें फिर तेज। इसराइल, कतर और मिस्री हुक्काम के दरमियान बातचीत जारी। मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमेरिका, बरतानिया, आयरलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस में मुजाहिरे। तुर्की में डॉक्टर्स की बड़ी रैली। इसराइली फौज के हाथों अपने ही 3 यरगमालियों की हिलाकत पर तल अवीव में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन के इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। सदर IPP अलीम खान का एक बार फिर बिजली मुफ्त देने का वादा। कहते हैं अवाम ने मुंतखब किया तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। अमीरों से टैक्स लेंगे, गरीबों को मराद देंगे। अवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहा, हमेशा फायदे से बालातर होकर खिदमत की सियासत की। पीपल्स पार्टी का बंदरगाह पर खड़ी बसें सड़कों पर लाने का फिर मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये बसें कराची के अवाम की सहूलत के लिए खरीदी हैं। इन बसों का मकसद अवाम को सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करना है। बदकिस्मती से ये बसें अब तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। मुतालिका हुक्काम इन बसों को जल्द बंदरगाह से सड़कों पर लाएं। शफाफ इलेक्शन को यकीनी ना बनाया गया तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। सिराजुल हक ने बता दिया। कहते हैं लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क को तबाह कर दिया। दोनों से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। साल 2023 तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। 9 मई का सानहा पार्टी पर कयामत बनकर गुजरा। पार्टी के कई नौआमूज और कई देरीना रहनुमाओं ने PTI से राहें जुदा कर ली। कौन कौन सा खिलाड़ी साथ छोड़ गया, खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। साबिक वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जहांगीर खान की स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी से मुलाकात। कहा पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स हमारा फख्र और कीमती सरमाया है। स्पेशल एथलीट्स ने खेल के हर मैदान में सबसे लारी पर्सन को सरबलंद किया। जीत का अज़्म हो तो कोई भी बाज़ूरी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकती। लेजेंड ज़रीना पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक मुनफरिद और स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। जहांगीर खान की वर्ल्ड गेम्स में 80 से ज्यादा मेडल्स जीतने पर रौनक लाखानी की काविशों की तारीफ। चीज़ ही महंगी है, जो आम रूटीन में रिटेल में बिक रही है यहाँ भी वही बिक रही है। अपनी रेट लगाए में जो गोभी है जैसे 130 रुपए किलो दे रहे हैं, तो ये कि गोभी अभी तक रेट वो है, टमाटर हैं, मटर हैं, ये सब्जियां महंगी हैं। जनाब ये बाजार जो है ना बराए नाम ही है, सस्ता वगैरह बिल्कुल नहीं है।
इससे तो मार्केट अच्छी है, चीजें तो अच्छी मिलती है ना, म्यारी। इतवार बाजारों में महंगाई का तूफान। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कीमतें आसमान पर। रावलपिंडी इतवार बाजार में प्याज की डबल सेंचुरी, टमाटर ने भी सेंचुरी पूरी कर ली। अदरक 450, लहसुन 500 रुपए किलो तक पहुंच गया। सेब 150 से 300 रुपए किलो, अनार और अंगूर भी 350 में फरोख्त। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के सम्राट अवाम तक मुंतकिल। वजीर आला पंजाब की सख्त वार्निंग पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। लाहौर से इंटरसिटी एसी, नॉन एसी किरायों में 5 से 10% कमी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रूट परमिट और किराए के नोटिफिकेशन चस्पा किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने किराए कम न करने पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत की थी। मसनूई बारिश में लाहौर में माहौल कदरे बेहतर। शहर में स्मॉग बरकरार मगर शिद्दत में कमी। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, रात को 230 हो गया। लाहौर आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बादलों के कमजोर सिस्टम की वजह से रॉकेट फायर करने के बावजूद ज्यादा बारिश न हो सकी। दोबारा मसनूई बारिश बरसाने के लिए 4 रोज तक इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब में तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रजाकाराना तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से बाज़ाब्ता ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा। तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं ट्रैफिक की आमदोरफ्त में रुकावट दूर करने के लिए तजावुजात का खात्मा जरूरी है। इंसदाद तजावुजात मुहिम में कोई नरमी और रियायत नहीं होगी। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची आर्ट्स काउंसिल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये तासुर गलत है कि कराची की लाइब्रेरियां वीरान हैं। आर्ट्स काउंसिल समेत शहर की लाइब्रेरीज में नौजवानों की बड़ी तादाद रुख कर रही है। माली बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। खल्लात में पारा -2 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। 2 रोज कबल ज़ियारत, चमन, कान, मेहतरजई के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। चिन्योट से नायाब और महंगा तरीन जानवर पेंगोलिन रेस्क्यू। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी पेंगोलिन आलमी मार्केट में महंगे दामों फरोख्त होता है। पेंगोलिन $600 फी किलो के हिसाब से खरीदा और बेचा जाता है। अमेरिका में कोरोना वबा फिर से फैलने लगी। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस और फ्लू के केसेस में अचानक इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 2449 अफराद अस्पताल में दाखिल। महकमा सेहत की शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। 61 अफराद लापता। कश्ती में 86 अफराद सवार थे। 25 को बचा लिया गया। कश्ती लीबिया के साहिल से यूरोप के लिए रवाना हुई। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया और गैम्बिया से था। मक्सी में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी में फैसल ने मैदान मार लिया। नवाबजादा जाफर खान मक्सी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नादिर खान मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। रेस के दौरान अफसोसनाक हादसा। स्टार्ट पॉइंट पर गाड़ी की टक्कर से 7 साला बच्चा जाँ बहक। मालम जबा में जीप एंड बाइक रैली का दूसरा एडिशन शुरू। रैली में पाकिस्तान भर से 30 जीप्स और 15 बाइक शामिल। रैली पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से शुरू होकर रैली रोड और ऑफ रोड सफर करते हुए मालम जबा में खत्म होगी।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने शेफील्ड को 2-0 से शिकस्त दे दी। टॉटनहम ने नॉटिंघम को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। चित्राल में अम के सम्राट कैलाशी कबीले का तारीखी चौमस फेस्टिवल सज गया। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद वादी कैलाश पहुंच गई। फेस्टिवल वादी बमुरीद, बरीर और अम्बुर में मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाला फेस्टिवल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। कमाल ने जो काम किया कमाल किया। मारूफ टीवी अदाकार और हिदायतकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। पाकिस्तान में ड्रामा निगारी के फन को बामे अरूज पर पहुंचाया। ड्रामा सीरीज अलिफ नून के किरदार ने उनको अमर कर दिया।